हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम क्वेश्चन बैंक को लेकर करें क्या। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जैसा आप देखेंगे जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ मराठी में लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि मतलब इसमें से ऐसा नहीं है कि इसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब आएंगे ही नहीं तो हम प्रैक्टिस क्यों करें। मगर आप ये देखिए कि आपको कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो दिए नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन बस आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप ये समझें कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या इस पेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इसी सारी चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है कि आखिर हम इस क्वेश्चन बैंक से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, उसमें यह भी कहीं नहीं लिखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी तो बनती है उससे क्वेश्चन आने की। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और वो जितने भी क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो आखिर वो क्वेश्चन और कहां से बना सकते हैं। ठीक है, आप देखें तो जो आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही करीब करीब उन्होंने क्वेश्चन में डाल रखे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अप्रोक्स अगर 100% की हम बात करें तो 100% तो नहीं आएगा पेपर में, मगर नो डाउट अगर हम बात करें अप्रोक्स 70 to 80%, करीब करीब मान के चलो 60 to 80% का हम रेशियो ले लेते हैं, इतना तो आने के पॉसिबिलिटी है, संभावना है वहां से। ओके, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर 60 to 80% ठीक है, मगर हम बाकी का क्या करें और कैसे करें और कितना गारंटीड है कि 60 to 80% आएगा ही। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं चीजों को। अब देखें जो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं उसके बेसिस पे वो कैसे, मतलब उन्होंने फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो करीब करीब ऑन एन एवरेज हम मान के चले तो हर एक चैप्टर में 9 एमसीक्यूज है। ऐसा मैं एवरेज वैल्यू बोल रहा हूं। ठीक है, कुछ में इससे भी कम है, मैं एवरेज बता रहा हूं। ठीक है, हर एक चैप्टर में 9 एमसीक्यूज है अपने पास। उसके बाद हम बात करें तो उन्होंने इसी फॉर्मेट में सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन, सिंगल सेंटेंस आंसर की अगर हम बात करूं तो ऐसे उन्होंने दे रखे। ओके, सिंगल सेंटेंस आंसर, और ये करीब करीब अगर हम बात करें तो ये करीब करीब आपके 8 मान के चलो। मैं एवरेज वैल्यू ले रहा हूं, ये मत कहना कि सब में 8 ही होंगे, ऐसा नहीं है, मैं एवरेज वैल्यू लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है कि हाँ इतना एवरेज, ऑन एन एवरेज हम ये वैल्यू लेके चल सकते हैं। तो एमसीक्यूज अपने 9 हो गए। ठीक है, और करीब करीब 8 क्या हो गए हमारे सिंगल सेंटेंस आंसर। फिर हम बात करते हैं अब किसके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इनकी हम बात करें तो ये ऑन एन एवरेज इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 से। ठीक है, मतलब ये 6 आते ही आते हैं, कहने का मतलब आते ही आते हैं, मतलब जो आपको क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं उसमें मैंने एवरेज वैल्यू 6 रखी कि हाँ हर एक चैप्टर में मिनिमम 6 क्वेश्चन तो है। ठीक है, हाँ कुछ में 6 से भी कम है और कुछ में 6 से भी ज्यादा भी है, इसलिए मैंने बोला कि ये एवरेज वैल्यू है। अच्छा, अब 3 मार्क्स वाले की थोड़ी सी बात कर ली जाए। 3 मार्क्स की बात की जाए तो ये भी कितने हैं, ये भी 6 मान के चलो। ठीक है, और अगर हम बात करें 4 मार्क्स की, ठीक है, जो कि बहुत कम दे रखे हैं, 4 मार्क्स की अगर हम बात करें तो करीब करीब ऑन एन एवरेज 2 to 5 का ये रेंज में दे रहा हूं। इसको भी हम एवरेज वैल्यू इसकी पकड़ते हैं कितनी, 3 पकड़ते हैं। तो ये बहुत कम है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम दिए हुए हैं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं 6 6 12 और 3 15, और अगर हम यहाँ पे ले 15 8 23, ठीक है, और 23 और 9, ये करीब करीब 32 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास बायोलॉजी की अगर हम बात करें, मैं बायोलॉजी स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी में चैप्टर हैं कितने, अपने 15 चैप्टर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब करीब आता है 480। यानी कि क्वेश्चन बैंक में आपको ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 480। ठीक है, तो 480 के करीब में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको हम लमसम पकड़ लेते हैं, चलो 500। ठीक है, 500 क्वेश्चन। अब देखो 500 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये हमको इंपॉर्टेंट वाला पता कैसे चलेगा, और क्या हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट वाला पता कैसे चलेगा। उसके पहले हम ये समझते हैं कि इसको क्वेश्चन बैंक को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक के साइड में तो यहाँ पे साइड में उन्होंने पेज नंबर लिख रखा है। ओके, पेज नंबर। तो सपोज कोई भी एमसीक्यूज है,
सपोज कोई भी एमसीक्यूज है, जैसे आपने फर्स्ट एमसीक्यूज देखा होगा, अगर बायोलॉजी का फर्स्ट एमसीक्यूज देखें तो वहां पे ये पूछ रखा है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, तो पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है, अगर हम उसकी बात करें एक्साइन, तो पूछ रखा है वो किसका बना होता है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ चीजें लिख रखी हैं, ठीक है, तो वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, आपको पता है। और पेज नंबर साइड में उन्होंने लिख रखा है कि इस एमसीक्यूज का आंसर इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे है। तो आपको क्या करना है कि ये पेज नंबर पे जब आप जाएंगे तो देखो यहां पे आउटर लेयर के बारे में पूछा गया था, मगर आप इसी से रिलेट करके इनर लेयर के भी बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आउटर लेयर पूछा है यहाँ पे। अब ये थोड़ी आपका एग्जैक्ट आपको पेपर थोड़ी दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आउटर लेयर पूछा गया, हो सके आपके एग्जाम में इनर लेयर पूछा जा सके। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट वे में पढ़ाई करना, मतलब एक आपने पढ़ा और उसी से दूसरा रिलेट आपने कर लिया और ऐसे चीजें आपने याद कर ली। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पे आपको पेज नंबर दिए गए हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज या कुछ भी दिए गए हो, आपको क्या करना है, आपको खुद से उस पूरे के पूरे पेज को पढ़ना है, ठीक है। पूरे के पूरे पेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस यहां से एक दो एमसीक्यूज या एक दो ये सिंगल सेंटेंस आंसर ऐसे आ सकते हैं, वहां से आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर आप बताने वाले थे कि इंपॉर्टेंट चीजें हम कहां से लें, ठीक है, और क्या सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़े? नहीं, देखो अगर सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड है तो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि यही आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आप जब जैसे मैं बात करूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के लिए, जैसे उत्तम पेपर सोल्यूशन की हम बात करें, यूपीएस जिसको हम बोलते हैं, तो उत्तम पेपर सोल्यूशन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको हर साल के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो दिए हुए हैं। अच्छा, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सपोज कोई एक क्वेश्चन आया, यहां पे अगर हम बात करें कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसके आगे यहाँ पे ईयर्स लिखा होता है, ठीक है, कि सपोज फॉर एग्जांपल 2016 हो गया, ठीक है, 2017 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखो जो कई बार आए हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके, और उसको आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना चाहिए, और उसी को आप क्वेश्चन बैंक से रिलेट कर लो। अगर वो क्वेश्चन बैंक में है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं है तो भी पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जा रही है, अब इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो आपने यूपीएस से भी कर लिया चीजें, ठीक है, आपने क्वेश्चन बैंक से भी कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि सर हम इतनी चीजें करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास करीब करीब लगभग 1 महीने है। देखो करने की बात ऐसे, आपको स्मार्ट वे में हर चीज करनी है। मैंने बोला ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है, और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये पता चलता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, 2016 का पढ़ रहे हैं, 2017 का पढ़ रहे हैं, 2018 का पढ़ रहे हैं। सपोज आपने 3 साल के पेपर लगाए, अब 3 साल के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है 2 बार आए हों, तो आपको पता चल गया अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आया है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 बार आए होंगे, तो आपको पता चल गया अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बार आया। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है कि वो कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बेसिस पे आप उसको डिसाइड करें कि यस ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट डायग्नोस कर सकते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट को हम पता कर सकते हैं कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन बैंक्स के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, करीब करीब 500 क्वेश्चन है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके एग्जाम में 500 के 500 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने फिर बताया, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये सारे के सारे 500 क्वेश्चन को आप लेकर चलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें से आप स्पेसिफाई क्वेश्चन करीब करीब 400 क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन आप करो, सारे करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया यूपीएस वो जरूर सॉल्व करना। इतनी चीजें करने के बाद कुछ समय अपने पास, जब एग्जाम तुम्हारा आने वाला होगा उसके 10 दिन पहले तक अपने आप को इस लायक बनाना कि अभी तो आप विजन कर रहे हो, बाद में आपको रिवीजन अच्छे से करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपका विजन ही अच्छा नहीं है तो रिवीजन आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है वो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपने एक बार किसी चीज को अच्छे से देखा है, एक बार आपने किसी चीज को अच्छे से समझा है, तो वापस आपको उसका रिवीजन जब आप करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से चीजें याद होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज वगैरह आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। सारे एमसीक्यूज जो यहाँ पे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो कम दिए गए हैं, एक चैप्टर के लिए कम दिए गए हैं, तो इसलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर्स के पेपर से करनी है, उत्तम पेपर सॉल्यूशन से करनी है, वो आप जरूर से जरूर करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल रहा ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस हेल्पफुल था, ठीक है, तो जरूर से जरूर आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, और एक और चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं अपने क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वीडियो वाइज देने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
अभी के लिए बस इतना ही। बस ये आपको टेंशन हटाने के लिए कि ये क्वेश्चन बैंक बेकार बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छा है, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसको करना है, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा यूपीएस करना है। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।